प्रश्न को हम हल करते हैं। दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। मतलब कि इसमें दो संख्या के बारे में बात किया गया है जिसका अनुपात 5:6 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या में से मतलब कि दोनों संख्या में से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म है उस चैप्टर का प्रश्न है। इसको हम हल करेंगे। तो पहले आपको पता है कि अगर किसी भी प्रश्न में दो चीज ज्ञात करना हो मतलब दो संख्या इसमें ज्ञात करना है तो पहले संख्या को हम मानेंगे कि माना कि हल करेंगे इसको। तो पहले दोनों संख्या मानना है। दो चर वाला है तो यानी कि दोनों संख्या जो ज्ञात करना है वो मान लेना है। मानेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x। फिर नीचे देंगे तथा दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्या ज्ञात करना है। दो संख्या हम लोग मान लिए हैं। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो ये प्रश्न क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे 5:6 दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/6। तो उसी तरह दो संख्याओं का अनुपात दिया है यानी कि दो संख्या क्या है? x और y। इसका अनुपात लिखेंगे ना तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x/y। दो संख्याओं का अनुपात हो गया। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है मतलब ये दोनों संख्याओं का अनुपात किसके बराबर है? तो 5:6 के बराबर। इस तरह लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे x/y बराबर 5/6। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीसरा तीसरी गुणा करेंगे। x में 6 से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। y में 5 से गुणा करेंगे तो 5y हो जाएगा। अब इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। 6x 5y इधर आएगा तो -5y बराबर इधर कितना बच गया? 0। इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर आगे क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी कि प्रत्येक संख्या से 8 घटाएंगे तो पहली संख्या x माना है तो x -8 घटा लिए। फिर दूसरी संख्या y में से 8 घटा लिए। ये दोनों संख्या में से मतलब प्रत्येक संख्या में से 8 घटा लेने पर अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। तो ये दोनों संख्या का अनुपात लिखेंगे ना। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? 4:5। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? x -8 बटा में y -8 बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 से दोनों में गुणा करेंगे तो 5x -40 बराबर 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4y माइनस 8 चौके 32। अब जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है उसके रूप में लिखेंगे 5x 4y इधर आएगा तो -4y बराबर उधर -32 है। -40 उधर जाएगा तो +40। अभी कितना हो जाएगा? 5x -4y बराबर 8। इस समीकरण कितना हो गया? 2। इस समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गया है। अब यहाँ से क्या करना है कि किसी भी एक विधि द्वारा दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां है बहुत सारी। उसमें से किसी भी एक विधि द्वारा हम इसको हल करेंगे। एक्स वाई का मान निकालेंगे तो पहली संख्या हो जाएगा और दूसरी संख्या y हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके आगे बनाने के लिए यहाँ तक सबको समझ में आया है? आगे देखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं। आगे लिखेंगे
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 था आपका 6x माइनस समीकरण 2 था 5y बराबर 0। यही समीकरण 1 था। समीकरण 2 हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 8। इस समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए कोई भी एक चर को आपको कटाना पड़ता है। वो कटेगा कब? जब बराबर होगा। ये चर भी बराबर नहीं, ये भी नहीं बराबर। तो बराबर करने के लिए जो दूसरा समीकरण है उसके चर, जैसे y कटाना है हमको, तो y का गुणन क्या है? गुणांक है -4, मतलब 4 है तो गुणा से हम 4 करेंगे और नीचे वाले समीकरण में ऊपर वाले से 5 से अब या के चिन्ह देंगे या। अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 6 का 24x माइनस 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20y बराबर 0 हो जाएगा। फिर 5 से गुणा करेंगे तो 50 25x माइनस 5 चौके 20y बराबर 8 5 40। अब इसको क्या किया जाता है कि बराबर तो हो गया है लेकिन दोनों माइनस में तो कटेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे। ये जो प्लस है माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है जो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और प्लस कट जाएगा, ये प्लस माइनस यानी कि माइनस एक्स हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 24 में 25 घटेगा तो माइनस एक्स, ये बराबर कितना हो जाएगा? -40। माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि एक्स का मान कितना हो गया? 40। तो पहली संख्या तो हमको पता चल गया कि एक्स का मान कितना है? 40, यानी पहली संख्या 40 है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना, तो उसके आगे अब क्या लिखेंगे? अब इसको हम मिटा रहे हैं, उसके आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 दिया है, इसमें x का मान रखना है। तो पहले तो समीकरण लिख लीजिए एक बार। 6x माइनस 5y बराबर 0 दिया है। अब इसमें क्या करना है? समीकरण 1 में x का मान रखना है। तो 6 गुणे x का मान कितना है? 40 माइनस 5y बराबर 0। अब ये कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा माइनस 5y बराबर 0 हो जाएगा। अब y का मान ज्ञात करना है तो y इधर ही रखेंगे, बाकी संख्या को उधर ले जाएंगे। तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। -5 से -224 कटेगा, 240 कितने बार में कटेगा? तब 5 चौके 20, 5 8 40, 48 बार में, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा? 48। अब x y का मान निकल गया है, दोनों संख्या बनाना था, नीचे लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x माने थे, x का मान कितना है? 40। और दूसरी संख्या y माने थे, y का मान कितना है? 48। यही आपका आंसर हो गया। अतः पहली संख्या कितना